हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, सेबी ग्रेडेड 2025 का जो फेज वन एग्जाम है ये 10th ऑफ जनवरी को होने जा रहा है। आप लोगों ने में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने पेपर वन में क्यूआरई में अभी तक कुछ खास नहीं किया है। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी क्यूआरई के लिए लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो, और आपकी फाइनल जो एग्जाम स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन कि अगर आपको सेबी ग्रेड ए का डिकोडेड सिलेबस नहीं पता, या आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, या आपको कट ऑफ्स वगैरह नहीं पता है, या आपको सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज जानने हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां पे ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो प्लीज एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड कर लें। दोस्तों, ये आपका फेज वन का पेपर वन है, जिसमें आप जानते ही हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जीए के और इंग्लिश लैंग्वेज के, क्वांट के और रीजनिंग के होते हैं। तो आज हम क्यूआरई की बात करेंगे, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, 60 मिनट है, और 30% आपकी, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ से आपको सिर्फ 30% ही स्कोर करना है, और टोटल 80 क्वेश्चन आपके होते हैं हर एक सेक्शन के 20-20। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले लास्ट 10 डेज की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दो चीजें बोलूंगा। एक तो पहली की फोकस ऑन सेलेक्टिव टॉपिक्स। ठीक है, सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक पे आपको फोकस करना है, और दूसरा उनको डेली प्रैक्टिस करना है विद एनालिसिस। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा, सोर्सेज पे भी बात होगी। बट ये जो सेलेक्टिव टॉपिक है, ये नहीं कि रैंडमली किसी ने बोला है कि बैंक में ये आता है तो ये उठा लो, कहीं दूसरे एग्जाम में ये आता है, नहीं। इनको प्रॉपरली एक एनालिसिस के बेस पे ही, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके ही हमने उठाया है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यूआरई, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के सेलेक्टिव टॉपिक कौन से हो सकते हैं। जैसे आप क्वांट की बात करोगे, 20 क्वेश्चन है। अब आप यहां से चीजें पकड़ लो। देखो, सबसे पहले आपका ये नंबर सीरीज है। ठीक है, फिर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी, तो 3 4 3 3, मतलब 6 7 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। और इसमें एक एक टॉपिक और ऐड कर लेना, क्योंकि सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। तो 3 टॉपिक हो गए आपके ये। ठीक है, उसके बाद 2 टॉपिक ऐसे पकड़ लो जिनसे आपका बेस बनेगा। एक जैसे परसेंटेज है, और एक आपका जैसे रेशियो है। ठीक है, परसेंटेज और रेशियो का अगर आपको बेसिक पार्ट आता होगा ना, तो आपको डीआई बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको पूरे को कंक्लूड करूं, तो आपके 6 टॉपिक हो गए हैं भाई। पहला सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, दूसरा नंबर सीरीज, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन बेशक ना ही, लेकिन बिना परसेंटेज के आपका डीआई नहीं बनेगा। तो परसेंटेज का बेसिक और रेशियो का बेसिक, ठीक है, रेशियो का बेसिक, ये करके आप डीआई की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है भाई, तो यहीं से आपके 10 से 12 क्वेश्चन बहुत आराम से एग्जाम में बन जाने हैं। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ से 3 3 6 14 और 15, तो मतलब इन्हीं 3 टॉपिक से भी 14 15 क्वेश्चन आए हैं लास्ट के 2 एग्जाम्स में। तो ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहेंगे, लेकिन इनको डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो दैट यू कैन मेक एन आइडिया कि यार कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तभी तो अच्छे से कर पाओगे। तो पहले प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करें, फिर इन पे प्रैक्टिस करें। सोर्सेज भी बता दूंगा, अभी थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें रीजनिंग और इंग्लिश के साथ। देखो, रीजनिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो रीजनिंग में ना सबसे ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप 2 सालों में देखोगे तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ही है। अब सीटिंग अरेंजमेंट में भी कौन सा, एक तो अनसर्टेन पर्सन। ठीक है, जिसमें हमें पता नहीं होता कि किसी रो में कितने पर्सन है, बताया नहीं होता, इंफॉर्मेशन सोल्व करके पता चलता है। ठीक है, डबल रो, पैरेलल रो जिसको हम बोलते हैं, और एक सर्कुलर वाला, सर्कल वाली अरेंजमेंट, ये कर लो। और पजल्स के अंदर जैसे फ्लोर वाली पजल है, ठीक है, फ्लोर प्लस फ्लैट ले लो। ठीक है, जैसे डेजिग्नेशन वाली पजल है, डेजिग्नेशन वाली। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे बॉक्स वाली पजल है, जैसे मंथ और डेट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो वाली पजल है। ठीक है, या अकेले मंथ वाली पजल है। ये 6 7 टाइप की पजल्स जो हैं ये कर लो। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपका अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है, या ब्लड रिलेशन है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, इनसे देखो थोड़े कम क्वेश्चन आ रहे हैं, बट में भी हो सकता है कि इस बार आ जाए। ठीक है, तो सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, इनमें तो ज्यादा ताकत नहीं लगती है, बहुत जल्दी बहुत अच्छे से कर लोगे।
क्योंकि लेवल बहुत हाई नहीं है। लेवल क्या है, मैं पूरा टॉपिक वाइज कहाँ से क्या आ सकती है वो आगे एक स्लाइड में बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, बट यहाँ से आप देख लेना कि आपको किस पे फोकस करना है। मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ से इतने क्वेश्चन है, बाकी टॉपिक से इतने क्वेश्चन है। अब आप किसको प्रायोरिटी पे रखोगे? एक तो तीनों में ये नहीं है ना कि सेक्शनल कट ऑफ है, तो आप अपनी मर्जी से पे डिसाइड कर सकते हो जिसका जो भी एरिया अच्छा है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में देखो कॉम्प्रीहेंशन पक्का आता है। ठीक है, बट किस पे आता है वो भी बताऊंगा आगे। अब यहाँ देखोगे सिंगल फिलर है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। यहाँ पे देखोगे तो वर्ड इंटरचेंज है। और यहाँ पे एरर डिटेक्शन दोनों साल पूछे गए हैं। तो मतलब एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिंगल फिलर, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और वर्ड, इन्हीं की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं लिमिटेड से टॉपिक पे आप फोकस कर लें। किसके लिए? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो ये तो हो गए हमारे कि कौन से लिमिटेड टॉपिक है। अब इनका एग्जैक्ट लेवल क्या होता है, आपको किस तरीके से इनको प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे क्वांट की बात करूं तो कंसेप्ट फोकस्ड है, आपको बहुत सारी ट्रिक्स ये वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट पे ही फोकस करना है। सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यार एक फॉर्मूला भी आता होगा ना रूट निकालने का, तो भी कर लोगे। डीआई बेसिक होता है, अर्थमेटिक में डीआई अगर आता है तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के ही चांसेस हैं। ठीक है, बाकी परसेंटेज रेशियो पे बेस्ड डीआई होंगे जिसमें टेबल, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, मिक्स ग्राफ, यही टाइप की चीजें आती हैं। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं तो लेवल मॉडरेट है। ठीक है, पजल्स वगैरह जो है वो सिंपल होती हैं। बैंकिंग मेंस वगैरह के कंपैरिजन में ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी लंबी ये पजल आती है, नहीं, थोड़ा हल्के लेवल की पजल आती है। ठीक है, शिलोगिज्म, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, इनको थोड़ा बेसिक लेवल पे भी प्रिपेयर कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो पजल्स हैं वो लेस टाइम प्रेशर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा कम भी होती है, लेस टाइम प्रेशर होती है। तो अगर आपने जैसे जो टाइप मैंने अभी बताई है ना, अगर आप उनने उनको एक एक बार भी प्रैक्टिस कर गए तो एग्जाम में यार बना लोगे आप। ठीक है, एक दो भी फंस गई तो आपकी 30% ही तो लेने हैं पेपर वन में। ठीक है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो ये इजियर होता है। बैंकिंग की मोस्टली बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने ये टर्म यहाँ यूज की है। बैंकिंग के मुकाबले में इजी है। आरसी जो होते हैं ना आपके, वो फाइनेंस और इकोनॉमी पे होते हैं, बट छोटे होते हैं। ठीक है, ज्यादा लेंदी नहीं होते हैं। फाइनेंस और इकोनॉमी पे मोस्टली होते हैं। मोर डायरेक्ट ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी बताया था, एरर डिटेक्शन है, सिंगल फिलर है, ये है। लेस वोकैबुलरी होती है, मतलब आपको आरसी में ही मिल जाएंगे एक दो वोकैबुलरी वगैरह के, यहाँ डायरेक्टली इडम फ्रेजेज या उस टाइप की चीजें कम पूछता है। ठीक है, तो ये आपका सेबी ग्रेड ए का लेवल है कि जो चीजें पढ़ी हैं वो किस लेवल पे आपको पढ़नी है। ठीक है, चलिए उसके बाद सोर्सेज की भी बात कर लेते हैं। सोर्सेज के लिए देखो, मैं दो तीन चीजें आपको बताऊंगा यहाँ पे। एक तो जिन बच्चों का कंसेप्ट कमजोर है, बिल्कुल कमजोर कंसेप्ट है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करना चाहते हैं, तो हमारे इसी चैनल पे ये क्यूआरई 360 डिग्री की वीडियो मिल जाएंगे आपको। जो टॉपिक बताए हैं ना मैंने वो सारे कवर्ड है इसमें। हालांकि थोड़े हाई लेवल पे हैं क्योंकि आरबीआई को ध्यान में रख के पढ़ाया गया है, बट सेबी का लेवल आरबीआई से नीचे है। तो इसी चैनल पे ये क्यूआरई 360 डिग्री की वीडियोस हैं, ये देख लो आप, जो भी टॉपिक आपको चाहिए। आपको सपोज क्वांट में चाहिए कुछ भी, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इतना लिखना है, एडियोटैप, क्यूआरई 360 डिग्री और नंबर सीरीज। जैसे ही आप ये टाइप करोगे आपके सामने नंबर सीरीज की वीडियो आ जाएगी। जो भी टॉपिक चाहिए एडियोटैप क्यूआरई लिख के, जो भी टॉपिक आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में चाहिए टाइप कर दो, वही वीडियो आपके सामने आ जानी है। या चैनल पे जाके ये प्लेलिस्ट ढूंढ लो और उससे कर लो। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए हमने आपके लिए स्पेशल मैराथन सेशन भी चलाए हैं। ठीक है, अभी डेली आई थिंक 11 बजे, सुबह 11 बजे आपके लिए एक मैराथन सेशन आता है। इसमें जैसे क्वांट का मैराथन सेशन हो चुका है, अब आगे इंग्लिश और आपका जो रीजनिंग का है वो आई थिंक 4th और 5th जनवरी को है। ठीक है, ये मैराथन सेशन भी बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब एक ही क्लास के अंदर बहुत बढ़िया एग्जाम लेवल की इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ये क्वांट का मैराथन सेशन आ चुका है, अभी चैनल पे अवेलेबल है, ये वीडियो देखो। ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, दूसरा जिसको लगता है कि यार मेरा क्यूआरई के अलावा पेपर 2 भी है और फिर फेज 2 भी है, ये सारी ही प्रैक्टिस अधूरी है, तो आप हमारी सेबी ग्रेड ए की इस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाओ। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सोल्ड पीवाईक्यू मिल जाएंगे, करंट अफेयर के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए है। तो इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो।
ठीक है जी। चलिए, उसके बाद आपको अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम स्ट्रेटेजी, ये घर पे जब आप भी फुल लेंथ टेस्ट दो ना, ये ध्यान रखना, जब आप घर पे फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा लगाने की कोशिश करना, क्योंकि आपके पास 60 मिनट का कंपोजिट टाइम है। तो मैं हमेशा सलाह देता हूं कि इसको ब्रेक कर लो। 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, और फिर यहाँ पे आप 20 मिनट इकट्ठा ही बचता है, ठीक है, टोटल 60 मिनट होगी। मैं कहता हूं कि इस 10 मिनट में यहां सबसे पहले अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश देखो, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। फिर अगले 10 मिनट में आप जीए के जितने क्वेश्चन कर सकते हो, 10 भी नहीं लगेंगे, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपको, क्योंकि जीए में तो बहुत लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो होते नहीं है, जो आता होगा फटाफट टिक करें, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ थोड़ा बहुत अगर टाइम बचता है, यानी 10 से 12 मिनट आप क्वांट पे लगाओ, ठीक है। फिर 10 से 12 मिनट आप रीजनिंग पे लगा लो, ठीक है। फिर बाकी जो 10-12 मिनट आपके पास बचते हैं ना, ठीक है, उसमें देखो कि कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, और वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, करो। किसी भी क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना, 1 मिनट में आपको पता चल जाता है कि इधर ये सोल्व होगा या नहीं होगा, मतलब ईगो को साइड में रख के सोल्व करना है। आपकी स्पीड कितनी भी स्लो हो यार, 30% तब भी ले लोगे आप अपना टारगेट रखो कि मुझे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विद 100% एक्यूरेसी, ठीक है। 30 क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, 30 क्वेश्चन कह रहा हूं मैं 80 में से, ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ। अब 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं 60 मिनट में, तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिल गई आपको। और जीए वगैरह में अगर 2 4 5 10 जितने भी करोगे, उसमें तो सेकंड ही 20-20 लगनी है, तो बहुत आराम से कर सकते हो, लेकिन अच्छी स्ट्रेटेजी बना के, कोई भी ब्लाइंड गैस ना मारे, कोई भी ऐसी चीज ट्राई ना करें पेपर में जो पढ़ी ना हो, ठीक है, बहुत अच्छे से दें, और ये स्ट्रेटेजी घर पे ही बनाएं, पहले फुल लेंथ टेस्ट में लगाएं और फिर एग्जाम के दिन लगाएं, ठीक है। अननेसेसरी किसी पजल में, किसी डीआई में ऐसे ही मत उलझें, पहले आसान सवाल, इजी क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दें पहले, पूरे पेपर में जो आसान है वो कर लो यार। ये कहाँ लिखा हुआ है कि मुश्किल करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं, पेपर में होते हैं आसान क्वेश्चन, आप आसान पे ही फोकस रखें, ठीक है, मुश्किल को एक तरफ इग्नोर मारे। क्लियर है, तो इस एग्जाम स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज जरूर करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ना, मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जिनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप सिंपली गूगल पे चले जाएं और ये टाइप करें edutap.in, ठीक है। अगर आप edutap.in टाइप करते हो, तो edutap.in टाइप करने के बाद आपको यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाना है, ठीक है। और कोर्सेज के सेक्शन में जाकर के ये सेबी ग्रेड कोर्सेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये न्यू ईयर हमारा जो चल रहा है, और इसमें आपको 77% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। यानी 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपको 77% का डिस्काउंट मिल रहा है रेगुलेटरी बॉडी के हमारे कोर्सेज पे। जैसे ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये फेज 1 फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, तो इस पे 77% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको न्यू ईयर 77 ये कोड यूज करना है, ठीक है। आप ये टॉप अप प्लान है हमारा, ठीक है, सिर्फ ये पेपर 2 के लिए है। ये अगर किसी को लग रहा है कि यार मेरा अगले साल भी टारगेट है, तो आप इस कोर्स में आए, ये हमारा गोल्ड कोर्स है, इसमें आपको फेज 1 फेज 2 लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, समरी शीट, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू, सब कुछ मिलेगा आपको। तो इस कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं, ये अभी के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा, अगले साल के लिए भी, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप जिस भी कोर्स में इनरोल करना चाहें अपनी सुविधा के अनुसार उसी में कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये जो नया साल है ये आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। इस साल आप जितना करना चाहते हैं उतना कर पाए, देखो बिना मेहनत के नहीं मिलने वाला, ठीक है, लेकिन जितनी मेहनत आप करें भगवान करे कि वो सार्थक हो जाए, और इस बार आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो इन सभी दुआओं के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगेन आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।